बस चेक करनी पड़ेगी। ठीक है। देखो हमने वेक्टर मतलब क्या देखा, स्केलर मतलब क्या, वेक्टर मतलब क्या, स्केलर मतलब क्या, ये देखा। उसके बाद में एडिशन, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखा। बराबर। उसके बाद में एडिशन ऑफ वेक्टर्स तीन तरीके से, एक नॉर्मल एडिशन, दूसरा अगर याद है तो है ना, दूसरा देखा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा लॉ कौन से पॉइंट्स अपने हुए, वो सिर्फ एक है ना, छोटी इंडेक्स बहुत काम आती है, बराबर ना। उसके बाद हमने देखा पांचवा पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। असलन आवाज आ रही मेरी, आवाज आ रही है? ओके फाइन। अरुबा आई थी, कैसे क्या वापस, पता नहीं क्या हुआ। चलो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स दो टाइप, डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी, ये न्यूमेरिकल भी देखे, सॉल्व भी किया, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल आज देखने का है, पर उसके पहले अपने को एक ऐसी पॉइंट देखने का है कि जो ये चैप्टर का पार्ट नहीं है और दूसरा चैप्टर है, पर पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये ऐसा बहुत बार होगा, दूसरा चैप्टर बीच में कंप्लीट करना पड़ेगा अपने को। डिटर्मिनेंट कल जब मैं पढ़ा था, है ना, डिटर्मिनेंट।
हाँ, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रह गया बराबर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर cos थीटा और sin थीटा। अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा तो cos थीटा, वर्टिकल रहेगा तो sin थीटा। ठीक है, तो अपने को आज अभी दूसरा पॉइंट देखेंगे, पर उसके पहले मैथ्स का कुछ चीजें बताता मैं आपको। थोड़ा देख भाई, मैथ्स का है चौथा चैप्टर, क्या नाम है डिटर्मिनेंट्स। मैथ्स का चौथा चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। किसमें पढ़ना पड़ेगा? फिजिक्स में। एक पूरा चैप्टर है, हो गया। और दूसरा ये एक मैथ्स का एक हुआ, मैथ्स का एक पूरा चैप्टर समझ में आ रहा है। मैथ्स का पूरा चैप्टर अपने को डिटर्मिनेंट के तौर पे सॉल्व मतलब है, जो अपने को फिजिक्स में एक छोटा सा पॉइंट बोल रहे हैं, पर पूरा पढ़ना पड़ता। एक पॉइंट हुआ। दूसरी बात, दो बात बताने के मेरे को आपको। मैथमेटिक्स पार्ट 2, उसमें एक चैप्टर का नाम पूरा अपने को, पूरा एक चैप्टर है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। नवा चैप्टर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन है। देखो उधर एक डिटर्मिनेंट एक चैप्टर बताया, हाँ डिटर्मिनेंट। अब डिफरेंशिएशन देखो, डिफरेंशिएशन का चैप्टर फिजिक्स का अपने को जो इसके बाद में वेक्टर्स का, ये अभी न्यूमेरिकल अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में जो कैलकुलस पढ़ने का है, ये देखो इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलेशन मतलब डिफरेंशिएशन इज डेरिवेटिव। तीन नाम है इसके, डिफरेंशियल कैलकुलस भी बोलते हैं, डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। मैं क्या बोला समझ में आ रहा है? फिजिक्स में यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है जो मैथ्स का एक पूरा चैप्टर है, डिफरेंशियल कैलकुलस, पूरा डेरिवेटिव। ये अभी अपन पढ़ने वाले हैं। क्या होगा, क्या होगा, देखो ये एक चैप्टर जो है फिजिक्स का, इसमें चार चीजें पढ़ रहे हैं हम। इसमें चार चीजें पढ़ रहे हैं। एक पढ़ रहे वेक्टर, वेक्टर का पूरा। दूसरा पढ़ रहे डिटर्मिनेंट, हाँ ठीक, ओके। ये इंटीग्रेशन,
ये जो दिख रहा है देखो, ये इंटीग्रेशन, ऐसा ये सिंबल दिख रहा है ना, ये खड़ा, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस मतलब मैं ये मोड़ा फिजिक्स के एक चैप्टर में, फिजिक्स के एक चैप्टर में अपने को 4 मैथमेटिक्स के चैप्टर पढ़ने के 11th तक, और ये जो है ना ये इंटीग्रल कैलकुलस, ये 12th में पढ़ने का पूरा चैप्टर अपने को, सिर्फ एक नहीं 4 चैप्टर है वो इंटीग्रल कैलकुलस के, वो भी बता देता मैं, है ना, 12th की मैथ्स की 2 की किताब। अपने को 11 12th ऐसा अलग अलग नहीं पढ़ने का, एक साथ ही एक साथ ही पढ़ने का। मैं कुछ एक आध चैप्टर अभी शायद अक्टूबर में एक आध 12th का चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, शायद डेरिवेटिव ही हो जाएगा, डेरिवेटिव का इंटर इंटर डेरिवेटिव इधर भी और उधर भी। ये देखो वेक्टर्स है क्या, 12th का वेक्टर्स चैप्टर में क्या बोला समझ में आ रहा? ये वेक्टर्स अभी जो पढ़ रहे हम 12th में, ये पूरा चैप्टर है वेक्टर्स, है ना, तो आधे से ज्यादा पढ़ा दिया मैंने उसको, मैंने इतना सीरियसली इतना डीप में बहुत ज्यादा पढ़ा है ना, आप समझ रहे मैंने कितना डिटेल में पढ़ा है वेक्टर्स, एक एक पॉइंट न्यूमेरिकल भी, वो भी, ये भी, है ना। तो 12th में वेक्टर चैप्टर अपन वापस पढ़ने वाले, समझो इसको, मेरी बात को अच्छे से ध्यान से समझो, मैं क्या बोला, हो गया एक, एक ये हुआ डिफरेंशिएशन, और मैंने डिटर्मिनेंट भी बताया पढ़ने वाले। उसके अलावा मतलब ये बहुत सारा 4 चैप्टर के करीब करीब पढ़ा रहा मैं एक चैप्टर में तुमको, इसके अलावा और ये मैथमेटिक्स पार्ट 2 से इंडेक्स देखो, आज चारों इंडेक्स देखो, फिजिक्स 1 11th की फिजिक्स, 12th की फिजिक्स, 11th की मैथमेटिक्स, 12th की मैथमेटिक्स, इंडेक्स सिर्फ देखो आज, ये देखो इंटीग्रेट, ये देखो डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का चैप्टर है 12th का पहला, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसका आगे का एक्सटेंशन है कि नहीं है, देखो ये भी इंटीग्रेशन ही है, ये भी इंटीग्रेशन ही है, चौथा चैप्टर भी इंटीग्रेशन ही है, पहले 2 चैप्टर डेरिवेटिव, तीसरा और चौथा चैप्टर इंटीग्रेशन, ये देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन खत्म हो गया है। मतलब मैथ्स 2 में सिर्फ ये है, डेरिवेशन और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है समझ में आया फिजिक्स का, ये कितना कवर कर रहा है, ये क्या क्या चीजें कवर कर रहा है, क्या क्या चीजें कवर कर रहा है, फिजिक्स के करीब करीब 6 से 7 चैप्टर में ये चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती, वेक्टर, स्केलर, डिटर्मिनेंट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, 6 से 7 चैप्टर में। अपने ग्रेविटेशन में भी देखे डेरिवेटिव लग रहा था ना, इंटीग्रेशन लग रहा था ना, तो 6 से 7 चैप्टर ऐसे है कि जिसमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इस्तेमाल करना पड़ता। एक बात, तो फिजिक्स के 6 से 7 चैप्टर ऐसे है कि जिसमें ये 4 चीजें, 5 चीजें, 6 चीजें, 7 चीजें, 9, मतलब 4 ही चीजें, वेक्टर, डिटर्मिनेंट, उसके बाद डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, 4 चीजें, राइट। थोड़ा मैं एकदम आराम आराम से बता रहा, एकदम ऐसा बता रहा कि बिल्कुल दिमाग में फ्लूइड बैठ जाए, 1 2 3 और इंटीग्रेशन 4, ये 4 जो है, ये 4 पॉइंट 11th और 12th का फिजिक्स और मैथमेटिक्स का 50% सिलेबस कवर करते हैं। ये वेक्टर जो मैंने पढ़ाया ये पूरा का पूरा रिपीट होने वाला है, पूरा लॉ बी के साथ, और सिर्फ न्यूमेरिकल ज्यादा रहेंगे, 12th में रिपीट होने वाला है, 12th का चैप्टर है, दिखाया मैंने आपको। डिटर्मिनेंट पूरा का पूरा रिपीट, अभी जितना होगा उतना जो मैं बताने वाला पूरा का पूरा आएगा आपको, डिटर्मिनेंट जो टाइम में आएगा, क्या किस में आएगा, 11th में एक पूरा चैप्टर है आधा, डेरिवेटिव एक चैप्टर 11th में है, और 2 चैप्टर 12th में, इंटीग्रेशन में 3 चैप्टर 12th में। याद रहेगा मैं क्या बोला, अब ये तो पूरा रिकॉर्ड भी रहेगा पूरा, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्कोप समझ में आ गया पूरा, मतलब अगर ये सामने 9 चीजें जो दिख रही, ये मैंने अगर मेरी परफेक्ट कर ली तो मेरा फिजिक्स मैथमेटिक्स का 50% काम होता।
दो बातें, डेली पढ़ाई और प्लानिंग से पढ़ाई, जीत गया आदमी। डेली पढ़ाई, प्लानिंग से पढ़ाई। डेली पढ़ाई और प्लानिंग से पढ़ाई, क्या हो गया? जीत गए। रोज रोज पढ़ाई करने की और प्लानिंग से पढ़ाई करनी, आदमी जीत जाता। ठीक है, ओके, शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट। तो आप बोलो मेरे को, तुम ये माइंडसेट में है क्या कि मैं 11th का डायरेक्ट डिटर्मिनेंट चैप्टर शुरू करूँ? कर सकते क्या? फिर अपन इधर इधर आएंगे। तुम हैंड रेस करके बोलो आधा, ऐसा नहीं कि तुमको लगेगा सर ने आधा आधा चैप्टर छोड़ दिया। मैं आधा चैप्टर नहीं छोड़ रहा, ये डिटर्मिनेंट का जो पार्ट है मैं एकदम पूरा ले रहा। वेक्टर का उतना पार्ट पूरा करके, दो प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं डिटर्मिनेंट में चला जाऊंगा। वो कंप्लीट करके फिर मैं फिजिक्स के एक आधे चैप्टर की तरफ आऊंगा। तो तुम इतना उसको कंफर्टेबल है क्या कि भाई डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये चैप्टर लिए क्या वो चैप्टर लिए क्या, कंफ्यूज हो जाएंगे? ऐसा गड़बड़ नहीं होगी ना? चलो मेरी तरफ से, मैं तो अभी तक तो मैंने ऐसे ही पढ़ा है, गड़बड़ कभी होती नहीं, आप लोगों की भी नहीं होगी। ये सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा ऑनलाइन का भी मसला है ना, और फिर कुछ बच्चे करते हैं, देखो आज एक शायद शाफिन नहीं आया आज, तो अटेंडेंस का भी मसला है। मैंने बोला ना, सिर्फ डेली और प्लानिंग से दो चीजें। चलो और एक बात, अब ये हो गया। दूसरी बात, अपने को थोड़ा सा रोल नंबर वापस एक बार अपन कर लेंगे कि जरा थोड़ा सा रोल नंबर, हाँ रिवाइज कर लेंगे रोल नंबर, जिसके जो है लिखेंगे कि जरा 2 मिनट में लिख लो तो। अरुबा का रोल नंबर क्या है लिख लो, सुबिन का रोल नंबर क्या है लिख लो। तीन है अरुबा का। उसके बाद सुबिन का, सुबिन रोल नंबर कितना है? सुबिन मेरी आवाज आ रही है? सुबिन सो गई शायद। सुबिन, हाँ रोल नंबर 9 है, तो लिखो उधर। ठीक है, 9, तो ये इनको रोल नंबर दे देंगे अपन आज। इसका शाफिन का कितना है? अरसलान याद है क्या कुछ, शाफिन का रोल नंबर कितना है? किसी को याद है शाफिन का? रेहान, मुइज, शाफिन का रोल नंबर कितना है? मेरे को वो रोल नंबर देख के समझ में आता कौन है प्रेजेंट है एब्सेंट है। तो एक मिनट, मैं देखता कहीं से मिलता कि मेरे को 2 मिनट में, सिर्फ थोड़ा वेट करो। तो ये खत्म करेंगे मैटर को, क्योंकि फिर वो मेरे को ये भी देने का है ना, वो जीमेल में भी इनको दोनों को ऐड करने का है, बच्चों को अपने। शाफिन आने वाला है, कब आएगा आप? मैं तो क्लास बंद, अभी 9:32 हो गए, 20 मिनट में क्लास बंद हो जाएगी। चलो देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास मिल जाएगा ना रोल नंबर, नहीं मिलेगा ऐसी थोड़ी। 2 मिनट रुको सिर्फ, अपने पास सारे रिकॉर्ड है, ढूंढने में टाइम लगेगा ना वो लैपटॉप पे।
ओके, मुइस का बोलना सही है, अपन इंतजार करना चाहिए, पर ठीक है, तब तक मैं नहीं नहीं मिला मेरे को। ठीक है, चलो अपन इनको दोनों को रोल नंबर दे देते, है ना। इसको रोल नंबर देंगे, आलिया को रोल नंबर देंगे, 1 2 3 है नहीं, 5 दे देंगे, 6 भी है, 7 8 भी है। अच्छा, हाँ ठीक है, वो शाफिन का भी चेंज कर लेंगे आज रोल नंबर अपन, क्योंकि 12 बच्चे हैं तो 12 रोल नंबर रखेंगे। आलिया को रोल नंबर 5 देंगे, ये पहले आ रहा, तो आलिया को, तो आलिया का नाम, आलिया तुम ऐसा नाम लिखोगे अब, सिर्फ पूरा नाम नहीं लिखोगे, क्योंकि फिर वो मैं उसको, बस इतना ही, हमारा नाम जिस तरह से मैंने चेंज किया ऐसा लिखेंगे आप, जब भी लॉगिन करेंगे आप इसी तरह से लॉगिन करेंगे। आलिया और महक को देंगे 6 है, 7 दे देंगे, बराबर ना, 7 दे सकते, ठीक है। ओके, अब किसका गलत, ये कोई लड़की है, ये प्रॉब्लम है इसका, ये कुछ ना कुछ अलग करती रहती है ना। ओके, ये हो गया, तो मेरे को फट से ऐसा समझ में आता, फिर चेंज कर दिया उसको। ओके, ये इस तरह से रोल नंबर लिखो, तो क्या होगा, मेरे को समझ में आएगा कि भाई क्या, कौन प्रेजेंट है कौन एबसेंट है, नाम वगैरह वो, ये बच्चे अभी शायद बढ़ाने के नहीं बढ़ाने के मैं सोच रहा हूँ, नहीं बढ़ाने का सोच रहा हूँ, पर थोड़े बहुत 5 जबरदस्ती शायद, अगर 12 डॉट, अरे हाँ, अरे हाँ, ठीक है, अरीज, इस तरह से देखो एकदम परफेक्ट हो गया अभी। तो रेहान का रोल नंबर चेंज करेंगे क्या, क्या रहने देते, 12 तो हो जाएंगे बच्चे। एक वो इसको दिए थे ना अपन ने, वो ज्वाइन करने का, बोल रही वापस, कल वापस फोन आया था उसका, आलिया, आलिया ना, मैं बोला अभी रुक, मैं सोच के बोलूंगा तुमको, एक चैप्टर खत्म होने के बीच में नहीं लूंगा मैं तुमको। हाँ अरुबा, वो दोनों सहेलियां तुम्हारी, वो कुछ वापस शायद बोल रही है, शायद ऐसा ऐसा मेरे को कुछ, छोड़ो तुम मत बोलो, मैं ही बात करता हूँ। तुम्हारी सहेली नहीं, कोई अलग है, तुम्हारी सहेली अलग थी ना। चलो देखते हैं, अल्फिया, अल्फिया नाम, अल्फिया करके बच्ची, उसको नंबर 1 दिए थे अपने, वो वापस ज्वाइन करेगी शायद। कहाँ की थी वो, सोलापुर की नहीं, लातूर की। ठीक है, ये रोल नंबर याद रहेंगे अभी सबको, याद रहेंगे, ठीक है। अब मैं डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे, और डिटर्मिनेंट बता के मैं आज आपको थोड़ा सा डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, चलो लिखो डिटर्मिनेंट।
आसान है बहुत, डिटरमिनेंट इंटरेस्टिंग है। ये डिटरमिनेंट अपने को पढ़ने का, डिटरमिनेंट। देखो डिटरमिनेंट से सॉल्व किया ना उन्होंने, क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जांपल है 2.7, सॉल्व करो बोले, कैसे सॉल्व किया, डिटरमिनेंट से सॉल्व किया। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करते आने वाला था अपने को, ऐसा है, ठीक है। हम डिटरमिनेंट करेंगे, ओके। चलो, डिटरमिनेंट मतलब क्या, और रो और कॉलम के फॉर्म में, रो और कॉलम के फॉर्म में जब रो और कॉलम के फॉर्म में जब ये लिखा जाता, तो उसको रो और कॉलम के फॉर्म में नंबर जब लिखे जाते, तो उसको डिटरमिनेंट बोलते हैं, है ना। तो ये 1 2 ये हो गया डिटरमिनेंट। ये कुछ भी नंबर हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है ना, रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा रो और कॉलम में जब लिखेंगे तो उसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। और लिखते कैसा, 2 खड़े लाइन, और लिखते ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू, ऐसा इसका लिखा जाता है। ये ए डिटरमिनेंट हुआ, ए 1 2 2 1। डिटरमिनेंट लिखे, लिखे डिटरमिनेंट लिखे, ऊपर डिटरमिनेंट ऐसा लिखो, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट उसका एग्जांपल लिखे मैंने। अब ये डिटरमिनेंट का रो और कॉलम रहते, कितने रोज है इसमें, डिटरमिनेंट में कितने रोज रहते हैं, क्या पॉसिबल है, यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है ना। ये देखो, ये रो है, ये फर्स्ट रो है, इसको R1 बोलेंगे, रो 1, ऐसा बोलते हैं R1। ये रो 2 है, R2, इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, बराबर ना। तो रो 1 में कौन से एलिमेंट आए, 1 और 2, रो 2 में कौन से एलिमेंट आए, 2 और, कॉलम 1, इसको कॉलम 1 बोलते हैं, इसको कॉलम 2 बोलते हैं, ऐसे ही निकालो ये, इसको कॉलम 1 बोलते हैं, इसको कॉलम 2 बोलते हैं, निकालो ये, है ना, कॉलम 1 कॉलम 2, रो 1 रो 2। और ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको A11 बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट है उसको A11 बोलते हैं, उसका पोजीशन A11 है। सेकंड जो है वो A12 है, थर्ड जो है वो A21 है, और फोर्थ जो है वो A22 है। डिटरमिनेंट A I J, सिंबल अगर लिखने का रहेगा, सिंबॉलिकली मेरे को डिटरमिनेंट लिखने का रहेगा, तो मैं ऐसा लिखता, A I J इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 लिखो। A I J मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कैसा लिखते, ए रो और कॉलम, लिखो छोटा सा ही है, ए रो और कॉलम, ए रो और कॉलम, ए रो और कॉलम लिखा जाता। तो कैसे लिखते, ये इसकी पोजीशन क्या है, पहला रो पहला कॉलम, बराबर कर देख, R1 C1, ये पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम, ये पहला रो सेकंड कॉलम, देखो ये पहला रो सेकंड कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, पहले रो लिखते, कौन सी रो है पहले रो लिखते, फिर कॉलम। डिटरमिनेंट लिखते कैसा, पढ़ते कैसा, वो बता रहा सिर्फ मैं। डिटरमिनेंट मतलब वो तो क्या समझ में आ गया, रो और कॉलम फॉर्म में अगर नंबर लिखे गए तो उसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो
ये सिर्फ रो, दूसरी वाली ऐसे आड़े जो रहेंगे उसको रो बोलेंगे, खड़े जो रहेंगे वो कॉलम बोलते हैं अपन। ये इसको बोलते हैं, ये कितने रो और कितने कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम करके इसका ऑर्डर होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2 by 2। ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 2 by 2। डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना है, 2 by 2, मतलब कितने रो और कितने कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम। इसका मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, इसका मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 3 by 3 का लिखेंगे अपन, 3 by 3 का लिखेंगे, 3 by 3 का एक क्या लिखेंगे, ये 3 by 3 का आ गया। देखो 3 रो 3 कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम है। नंबर चेंज कर सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, -20 कितना भी लिख सकते हैं। चलो -20, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। ये 1/, कोई भी नंबर आ सकता है, ऐसा कोई ऐसा जरूरी नहीं कि 1/4, डिटर्मिनेंट कोई भी आ सकता है, 5 है। फिर यहाँ ये भी आ सकता है, एक आधा ना, ये भी वेरिएबल भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो एलिमेंट बोलते हैं इसको, इसको एलिमेंट बोलते हैं। ये एलिमेंट 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 एलिमेंट, राइट। ये 3 by 3 हुआ। अब देखो इसके मैं पोजीशन बोलता, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, डिटर्मिनेंट की ऑर्डर क्या है, 3 by 3। तो डिटर्मिनेंट की ऑर्डर मैंने लिख दी 3 by 3, डिटर्मिनेंट की ऑर्डर मैंने लिख दी 3 by 3, डिटर्मिनेंट की ऑर्डर लिखी 3 by 3। अभी इसका पोजीशन बोलता है, ये फर्स्ट रो बराबर क्या, सेकंड रो, थर्ड रो। तो R1 R2 R3, C1 C2 C3, C1 C2 C3, R1 R2 R3 C1 C2 C3, बराबर। तो पहला क्या हुआ, A11, वो तो वैसे ही रहेगा। ये A11 A12 A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। उसके बाद में 21 22